नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि 15 नवंबर 2024 से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और इस बड़ी गतिविधि को अंजाम देंगे आपकी कुंडली के सर्वशक्तिशाली ग्रह, आपकी कुंडली के परम कारक ग्रह शनि महाराज। शनि देव आपकी कुंडली के सुख भाव के स्वामी होते हैं, आकस्मिक लाभ भाव के स्वामी होते हैं। किंतु सभी तुला राशि वाले जातक जब से शनि महाराज वक्री अर्थात उल्टी चाल का प्रभाव देना प्रारंभ किया, सभी तुला राशि वाले जातकों ने अनुभूति की है कि आपके फाइनेंशियल लॉस आपको देखने को मिले, कार्यों में लगातार रुकावटें आना प्रारंभ हो गई। बार बार आपको लगता रहा कि अब ये कार्य हो जाएगा, अब ये कार्य होने ही वाला है, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ गए। कर्म क्षेत्र की स्थितियां अस्त व्यस्तता के स्वरूप को दर्शा कर दी पाई। जनता में जो यश मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो रही थी, उसमें आपने कमी देखी। भौतिक सुख होते हुए भी जो उसका आनंद निकल कर आना चाहिए, वो अवस्था आपके पक्ष में बनकर आ ही नहीं पाई। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति का योग देखने को मिला। अगर आप तुला राशि के एक विद्यार्थी हैं तो विद्या में जो कंसंट्रेशन पावर आपको चाहिए था, वो आलस्य प्रवृत्ति में आपने परिवर्तित होते हुए देखा। कुटुंब परिवार के सहयोग की स्थितियां कमजोर हुई और सबसे मुख्यतया स्थिति शनि महाराज जब से वक्री हुए, तुला राशि वाले जातकों के फाइनेंशियल दृष्टिकोण को सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिला है। इवन कई तुला राशि वाले जातकों को तो लोन कर्ज लेने तक की स्थिति का योग आ गया। सेविंग जो थी वो तो समाप्त हो ही गई, उसके पश्चात लोन कर्ज की स्थिति का योग भी देखने को मिला। किंतु मैंने आपको कहा, इस थंबनेल में भी लिखा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और इस बड़ी गतिविधि का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो शनि देव जो आपकी कुंडली के सर्वशक्तिशाली ग्रह होते हैं, ये अब आपको सीधा फल देना प्रारंभ करेंगे। मैंने पूर्व के कई कार्यक्रमों में भी बताया है, जब ग्रह उल्टी चाल चलता है तो उसके शुभत्व फल आपके लिए खराब हो जाते हैं। किंतु वही कारक ग्रह आपको जब सीधा फल देना प्रारंभ करेगा, तो विशेष रूप से तुला राशि वाले जातकों को 2 गुना तेजी से शनि महाराज लाभ देंगे। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पहली अवस्था में तो शनि महाराज आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं। दूसरी अवस्था में अब कुंभ राशि में शनि महाराज के पास बड़ी छोटी अवधि बची है। जी हां, 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 के मध्य सीधी चाल की ये छोटी सी ड्यूरेशन में ही शनि महाराज को तुला राशि वाले जातकों के लिए शुभत्व फल देने की बाध्यता अपने हाथ लेनी ही पड़ेगी। क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, ये एक एक कर समझिए। सबसे पहली अवस्था जो आपको फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थितियां लगातार शनि महाराज की वक्र गति के चाल के चलते देखने को मिली, वो अवस्था आकस्मिक लाभ की स्थिति को प्राप्त करते हुए आपको धन से, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से पुष्ट करती हुई पाई जाएगी। किसी भी प्रकार के ऐसे लाभ जो शायद आपने ना सोचे हों, वो आपको 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च के मध्य निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। भौतिक सुखों में आपके वृद्धि होगी। जनता में पुनः से प्राप्त होने जा रही है आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। पेट से संबंधित यदि एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे थे, उससे भी आपको निजात का योग प्राप्त होगा। सभी तुला राशि के विद्यार्थियों को कंसंट्रेशन पावर की स्थिति का योग बहुत अच्छे स्वरूप में प्राप्त होगा। यदि आप तुला राशि के एक माता पिता हैं, अपनी संतान के करियर से, विद्या से, भविष्य से किसी भी प्रकार से चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, आपके लिए बड़े शुभ संकेत की अवस्था में जो संतति आपको कल तक मानसिक तनाव दे रही थी, वही संतति अब आपको गौरवान्वित करती हुई पाई जाएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों के साथ साथ ही आपके दैनिक रोजगार में भी वृद्धि कारक अवस्था का योग शनि के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रहा है। इसी के साथ में आय में वृद्धि के नए आयाम शनि महाराज आपके लिए निर्मित कर कर जाएंगे 29 मार्च 2025 से पहले पहले। किसी भी विशेष मनोकामना, जब से शनि उल्टी चाल चले हैं, आपने लाख प्रयास कर लिए कि अब ये मेरा कार्य हो जाए, ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, किंतु वो नहीं हो पाई। किंतु इस छोटी सी ड्यूरेशन में शनि महाराज बाध्य हो रहे हैं
आपकी डिजायर्स, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु। बड़े भाई बहनों का सहयोग दिलाएंगे, स्वास्थ्य रूपी योग में पुष्टता प्रदान करेंगे। इसी के साथ में फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति में आपको एक स्ट्रांगनेस जरूर से देकर जाएंगे। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे और वाणी का वर्चस्व पुनः से समाज में, कर्म क्षेत्र में, परिवार में आपका कायम कराकर जाने की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथ में ले रहे हैं। और निश्चित रूप से एक ही बात कहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे। अब प्रश्न सदैव की तरह एक ही बनता है कि क्या सभी तुला राशि वाले जातकों को एक समान फल देखने को मिलेंगे? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव है ही नहीं। उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि तुला राशि के तो करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी के लिए समान फल देखने को मिलते हैं? तो शास्त्र मत अनुसार ये आपको जानना जरूरी है कि जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसा बना हुआ है। एकाग्र चित्तता से मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार आप अपनी ही कुंडली में ये चेक कर सकते हैं कि शनि देव आपको शुभ फल दे पाएंगे या नहीं। मैं आपको साइड में एक कुंडली दिखाऊंगा, आप भी अपनी कुंडली को खोल लीजिए और जो गतिविधि मैं बता रहा हूं इसे आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। तो सर्वप्रथम स्थिति में आपके लग्न स्थान से शनि महाराज छठवें घर में, लग्न से काउंट कीजिएगा, वहां नंबर कोई भी हो सकता है। लग्न से काउंट करेंगे तो छठवें घर में, लग्न से आठवें घर में और लग्न से 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए। इसी के साथ कुंडली में जहां कहीं नंबर 1 लिखा हुआ है, इस स्थान पर शनि महाराज आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। अगर इन 4 स्थानों पर शनि महाराज आपकी कुंडली में नहीं है, ये वीडियो डाउनलोड कर कर रख लीजिए। 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च के मध्य जो जो एक अवस्था में आपको बता रहा हूं, ये आपके जीवन में 100% सत्य होती हुई दिखाई देंगी। वहीं दूसरी तरफ यदि 6-8-12 में या नीचस्थ अवस्था में शनि महाराज बने हुए हैं, अस्तगत अवस्था में शनि महाराज बने हुए हैं, तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ हमें जानना एक अवस्था में और ऐसा जानना जरूरी है कि हम ऐसा क्या उपाय करें कि अगर एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो शनि महाराज 100% के रिजल्ट बना कर दे। अगर एक बार हमारी कुंडली में 6-8-12 में या नीच के भी शनि महाराज हैं, तो हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे शनि महाराज का आशीर्वाद 100% नहीं तो 10-20%, 30% तो हमें भी प्राप्त हो। तो ध्यान से समझिएगा, शनि का जाप और शनि चालीसा का पाठ ये सभी लोग कर सकते हैं, जिनकी कुंडली में शनि अच्छे भाव में बने हुए हैं वो भी, और जिनकी कुंडली में शनि महाराज पीड़ित अवस्था में अर्थात 6-8-12 में या नीच के होकर बैठे हैं वो भी। ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति बना कर देते हैं। दूसरी अवस्था में यदि शनि एक अच्छे भाव में बने हुए हैं अर्थात 6-8-12 में नीच के नहीं बने हुए हैं, आप सर्वाधिक मात्रा में शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का यूज कीजिए, यह आपको बड़े अच्छे लाभ देता है। नीलम धारण करना आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देगा। फिर भी मैं आपको इस वीडियो को देख कर ही आप नीलम धारण कर ले ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा। किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर शनि महाराज के प्लेसमेंट को जानने के पश्चात में आप नीलम धारण कर सकते हैं। ये 100% आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की कुंडली में 6-8-12 या नीचस्थ अवस्था में शनि महाराज बने हुए हैं, उन्हें शनिवार को ब्लैक और ब्लू का यूज नहीं करना है और गलती से भी कोई चाहे जितना कहे नीलम तो गलती से भी धारण मत कीजिएगा। जाप कीजिए, पाठ कीजिए, असहाय व्यक्तियों की सहायता कीजिए और शनि महाराज से आशीर्वाद की कामना का ध्यान कीजिए कि हे मेरी कुंडली के अति योग कारक ग्रह हमें आशीर्वाद प्रदान करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।